जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि स्पिरिट बीस्ट रैन सिटी पे अटैक कर देते हैं। वो अपनी पावर से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये देख के रैन सिटी के सैनिक उनके साथ फाइट करने लगते हैं, क्योंकि स्पिरिट बीस्ट तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनसे फाइट करने में सैनिकों को दिक्कत होने लगती है। तभी जीला वहाँ आ जाता है। वो आते ही अपनी टाइम एंड स्पेस की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो स्पिरिट बीस्ट वहीं पे रुक जाते हैं, यानी मूव नहीं कर पाते। इसका फ़ायदा उठा के रैन सिटी के सैनिक उन पे अटैक करने लगते हैं और अपनी सोर्ड से उन्हें मारने लगते हैं। ये देख के जीला भी उनकी हेल्प करने लगता है। वो भी अपनी सोर्ड से उन पे अटैक करने लगता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। क्योंकि जीला की पावर्स की वजह से स्पिरिट बीस्ट रुक गए थे, इसलिए ये देख के रैन सिटी के सैनिक उन पे अटैक जारी रखते हैं और एक एक करके सबको मार डालते हैं। क्योंकि अब वो सब स्पिरिट बीस्ट मर चुके थे, इसलिए जीला रैन सिटी को छोड़ के वापस इटर्नल आइलैंड पे चला जाता है। अब जैसे ही वो सिल्वर और आजबिल के पास पहुंचता है तो पूरा आइलैंड अजीब सी एनर्जी से मूव होने लगता है, जिससे उनके सामने एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आ जाता है, जो अपनी पावर से सभी स्पिरिट बीस्ट को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सभी स्पिरिट बीस्ट उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी लेडी नॉक्स उस ब्लास्ट से बाहर निकल आती है और काफ़ी हर्ट हो जाती है, जिसके बाद वो रिवील करती है कि ड्यूक 6 ने खुद को सेक्रीफाइस करके अपनी पावर्स लोटस के अंदर ट्रांसफ़र कर दी है। यानी अब लोटस ड्यूक 6 है और ड्यूक 6 की रीजनरेशन की पावर्स भी उसके पास हैं। सिर्फ यही नहीं, लोटस के पास ड्यूक 5 की भी सोल लूप है, और अगर उसने ड्यूक 6 की पावर्स को ड्यूक 5 की सोल लूप के साथ मर्ज कर दिया तो वो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। यानी फिर उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि लोटस के पास अब ड्यूक 6 की पावर्स आ चुकी थी, इसलिए वो अपने भाई के साथ इटर्नल आइलैंड से भागने लगती है। ये देख के लेडी नॉक्स हाई लॉर्ड्स के बिहाफ सभी ड्यूक्स को लोटस को मारने का ऑर्डर दे देती है, जिसे सुन के सभी ड्यूक्स मिलके लोटस का पीछा करने लगते हैं। डार्क अपनी पावर्स से आइस की सीढ़ी बना लेता है, जिस पे चल के वो सब उसका पीछा करने लगते हैं। तभी ड्यूक 5 स्पिरिट बीस्ट से कूद के आइस की सीढ़ी पे आ जाता है, जिसे देख के डार्क अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे ड्यूक 5 काफ़ी हर्ट हो जाता है। क्योंकि ड्यूक 5 लोटस को बचाना चाहता था, इसलिए वो अपनी सोल लूप को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आइस की सीढ़ी वहीं पे गिर जाती है और वो सब नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। क्योंकि ड्यूक 5 की सोल लूप लोटस के पास भी थी, इसलिए उसके मरने के बाद ड्यूक 5 की पावर्स लोटस के पास चली जाती हैं, यानी वो डबल ड्यूक बन जाती है। और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी के पास दो दो ड्यूक्स की पावर्स हैं। क्योंकि उन सब ने ड्यूक 5 को मार डाला, इसलिए ये देख के लोटस गुस्सा हो जाती है। वो अपनी न्यू पावर से उन सब पे अटैक करने लगती है। तभी उसकी बॉडी हर्ट करने लगती है और उसकी सोल लूप ग्लो होने लगती है। ये देख के लेडी नॉक्स अपनी पावर्स को यूज़ करने लगती है, जिस पे उसे रियलाइज़ हो जाता है कि लोटस के अंदर दोनों ड्यूक्स की सोल लूप मर्ज नहीं हुई, यानी उनके पास अभी भी उसे मारने का मौका है। ये सुन के सब फिर से लोटस का पीछा करने लगते हैं। सिल्वर अपनी स्पीड को बढ़ा के उनसे आगे चला जाता है, पर तभी वो अपने इन्फिनाइट वेपन से उन पे अटैक कर देता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोक लेता है, जिसके बाद वो लोटस के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब सिल्वर लोटस से पूछता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। जिस पे लोटस उसे बताती है कि कुछ समय पहले मैं और मेरा भाई एबिस कॉरिडोर में अपनी हिप्नोटाइज पावर से स्पिरिट बीस्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी एक लड़का वहाँ आ जाता है। वो आते ही हम दोनों पे अटैक कर देता है और हमें बंदी बना लेता है। इसके बाद वो हमें अपनी स्टोरी सुनाता है, जिस पे हम दोनों बहन भाई उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये लड़का वही था जिसने अपनी पावर से डार्क को इंजर्ड किया था। इधर लेडी नॉक्स डार्क को बताती है कि हाई लॉर्ड के टेंपल में सिर्फ साइड रूम खुले रहते हैं, मगर सेंटर रूम क्लोज होता है, और मुझे लगता है कि वो लड़का जिसने तुम्हें हर्ट किया वो एक हाई लॉर्ड है जो उस सेंटर रूम से भागा है। ये सुन के डार्क शॉक रह जाता है, जिस पे उधर लोटस सिल्वर को बताती है कि हाई लॉर्ड अपने क्रिस्टल टेंपल को लीव नहीं कर सकते, इसलिए उस लड़के ने अपनी सोल
उस लड़के की बॉडी के अंदर डाल दी और क्रिस्टल टेम्पल से फरार हो गया। क्योंकि उस लड़के की बॉडी मॉर्टल थी, इसलिए वो हाई लॉर्ड की पावर को संभाल नहीं पाया, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो गई। अब सिल्वर लोटस को बताता है कि जब मेरी उस लड़के से मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि ड्यूक वन यानी गिलगामेश, जिसे 4 साल पहले गद्दारी के इल्ज़ाम में ड्यूक की सीट से निकाल दिया गया था, उसने हमारे साथ गद्दारी नहीं की, बल्कि उसे सज़ा इसलिए दी गई क्योंकि वो हाई लॉर्ड्स के सभी राजों को जान चुका था और वो हम सब से इतना पावरफुल हो चुका था कि हम सब मिल के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसलिए हम सब ने मिल के बड़ी चालाकी से उसे एक प्रिजन में कैद कर दिया। क्योंकि अब जिस तरह मैं उस क्रिस्टल टेम्पल से बाहर निकल आया, उसी तरह मेरे और साथी भी उस क्रिस्टल टेम्पल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो बाहर निकल आए तो वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए अगर तुम्हें इस दुनिया को बचाना है तो तुम्हें पहले गिलगामेश को ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ वही अपनी पावर से इस दुनिया को बचा सकता है। अब लेडी नॉक्स डार्क को बताती है कि गिलगामेश को जिस प्रिजन में कैद किया गया था वो ड्यूक 6 की बॉडी में था, यानी ड्यूक 6 के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही वो प्रिजन भी टूट गया होगा। इस रिवील के साथ ही सिल्वर लोटस को बताता है कि मैं गिलगामेश का स्टूडेंट हूँ और वो मेरा ड्यूक है। क्योंकि वो मेरा ड्यूक है इसलिए मैं उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ। ये कह के सिल्वर आज़बिल के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लेना, मैं बहुत जल्द वापस लौट के आऊँगा। ये सुन के आज़बिल खुश हो जाता है और सिल्वर गिलगामेश को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब जीला अपनी तरफ से, डार्क और लेडी नॉक्स अपनी तरफ से, जबकि नियॉन और आरो अपनी तरफ से गिलगामेश को ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद हमें वो प्रिजन दिखाया जाता है जिसके अंदर गिलगामेश कैद होता है, और गिलगामेश के रिवील होने के साथ ही सीज़न 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीज़न 2 को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।